जैसे कि फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल्स क्या क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है सुन करके? हाँ सर, फंक्शंस ऑफ मेनी वेरिएबल्स, एक फंक्शन में बहुत वेरिएबल है। बेसिकली कोई नंबर्स नहीं होते हैं, एक्स वाई जेड। ओके, सपोज हम आपको बताना चाहेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। जैसे कि फंक्शन क्या, मतलब कोई एक वैल्यू है, वेरिएबल है, वो डिपेंड करे और भी चीज़ों पे। ओके, जैसे कि कोई सपोज ये 3 लिख दिए, ये तो y कांस्टेंट हो गया ना, ठीक है? तो ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ओके, y इक्वल टू ई, ई क्या है, एक्सपोनेंट। याद है ना एक्सपोनेंट का वैल्यू, ठीक है? ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। सपोज y इक्वल टू यक्स, यक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है किसके ऊपर, y के ऊपर। यक्स का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, यक्स के ऊपर, ठीक है? लिखना वाला नहीं है कोई चीज़, समझने वाला है अभी मैं बोलूँगा। ओके, y ठीक है इक्वल टू यम एक्स, यम एक्स का मतलब क्या है? सर। एम इज द एक सेकेंड बाबा, हाँ, सपोज y इक्वल टू एम एक्स, यम क्या है, कोई एक स्लोप है। स्लोप मतलब ग्रेडियंट। ग्रेजिएंट, समझे, सही समझे। ये कोई मतलब कोई स्लोप है, छोड़ो उसको। y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनल हट रहा है तो यम एक्स आ रहा है, ठीक है? ये भी एक फंक्शन डिपेंड कर रहा है। सपोज ऐसे जाएगा, या तो ऐसे हो सकता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है? y इक्वल टू यम एक्स प्लस सी, मतलब यम भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। इस बार कैसा बनेगा इसका फिगर, ऐसा कुछ बनेगा, या तो ऐसा कुछ बनेगा फिगर, ठीक है? इतना तो समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब ये हो गया वन वेरिएबल का था, फंक्शन इन वन वेरिएबल, y इक्वल टू यक्स और y इक्वल टू एम एक्स। ये फंक्शन है, क्या है, फंक्शंस हैं ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब ये y क्या है, फंक्शंस है, इसका फंक्शन है यक्स का। यक्स क्या है, एक वेरिएबल है, यक्स का वैल्यू डिपेंड कर रहा है ना। वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। यक्स को हमेशा दिखाया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई को दिखाया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, यस सर। अब चलो देखो, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स, सपोज कोई एक फंक्शन रहा होगा, जैसे एफ वाई, सॉरी, एफ एक्स, क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स था, या तो फिर यम एक्स था, यही था ना ऊपर वाला जो फंक्शन यहाँ पे था। हाँ, इसको हम लिख हाँ। सकते हैं एफ एक्स, एफ एक्स लिख सकते हैं या नहीं? हाँ सर। अब देखो, अब टू वेरिएबल बोला है तो मतलब कोई फंक्शन अब दो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो हम दो वेरिएबल यहाँ पे क्या मानेंगे, फंक्शन ले लिए एफ, दो वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। यहाँ पे फंक्शन एक्स था, सिर्फ फंक्शन था, एक्स वेरिएबल था सिर्फ। समझ में आई बात? हम्म, हाँ सर। अब कोई फंक्शन रहा होगा, मान लो सपोज ए एक्स प्लस बी वाई, दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, एक्स वाई वेरिएबल है। इतना समझ में आया? हाँ सर। अब कहोगे सर ये समझ नहीं आ रहा है, कुछ एग्जांपल दो ना। चलो एग्जांपल देखते हैं। कोई एक फंक्शन है, एफ कामा एक्स, एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू 2x² प्लस 5y। देख रहे हो ना, ये फंक्शन है, किसका वेरिएबल में, एक्स और वाई में। ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 5 है, ठीक है? और यहाँ पे चाहे ax² प्लस कुछ भी हो सकता है फंक्शन में, वैसा समझो, ठीक है? ये फंक्शंस कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई।
जो कि एक्स स्क्वायर है एक्स में और वाई क्या है वाई की पावर 1 में है। अंडरस्टैंड। हम्म अब आपके बुक में एक डिफिनेशन दिया हुआ है नोट में करके, चाहे आप लिख सकती हो नोट में करके। और फंक्शन और ये इसमें इस टॉपिक में फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में, और फंक्शन एफ ऑफ टू रियल वेरिएबल्स x and y with domain D is a rule that assigns a specified number मतलब क्या है इसका, एफ एक्स कॉमा वाई टू ईच पॉइंट ऑफ एक्स कॉमा वाई इन डोमेन डी। इसका मतलब बस समझो, देखो सपोज कोई डोमेन रेंज दिया, डोमेन मतलब कोई रेंज दे दिया है कि 1 से लेकर के 5 के बीच में y का वैल्यू x के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। सपोज या ये फंक्शन लेते हैं एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 4x प्लस 5y, या एग्जाम्पल सीधा सा लो x प्लस वाई वेयर x का वैल्यू एंड y का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये तुम्हारा डोमेन है, डोमेन दिया है वैसा कुछ। ठीक है, समझ में आया या यस नहीं? सर, यस सर। ठीक है, अब देखो एफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू कहाँ होगा, एक्स तो इधर जा रहा है वाई इधर जा रहा है। ठीक है, तो अगर रखोगे 1, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1 रखो, क्या हो रहा है एफ एक्स वाई, एक्स 1 वाई 1 एक्स 2 वाई 2। ये काम क्या कर रहा है, जे देखो तुमको कैसे समझाऊं, एक साथ में गलत एग्जांपल ले लिया हूँ। एक काम करो, तुम मत समझो ये चीज़ अभी, तो तुम कहोगे 3D क्यों पढ़ाने ले गए, क्योंकि तुम्हारे लेवल के जिस हिसाब से है मैं उसको समझाने में थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे हिसाब से। ये डिफिनेशन समझो अभी मत, बस ऐसे लिखे रहो, लिख लो। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे बुक में, कंसीडर द फंक्शन f that to every pair of real numbers x comma y assign the number 2x plus x square y cube. The function f is defined by f x comma y equal to 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। यही है जो यहाँ पे लिखा हूँ वही यहाँ पे है। पूछा है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 कामा 0 एफ फंक्शन 0 कामा 1 फंक्शन -2 कामा 3 एंड फंक्शन a प्लस 1 कामा b। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन लिखोगी या ये सब लिखना है या नहीं, ये डिफिनेशन तो लिखोगी कि नहीं, नोट्स बनाने हैं। ये आपके हायर लेवल मैथमेटिक्स के हिसाब से इस वजह से ऐसा डिफिनेशन दिया गया है, बट एक सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर क्लास 10th 9th में अगर बच्चों को समझाना तो इसको इजी वे में समझाया जा सकता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेके समझा रहा था। ठीक है, सर ये जब आप जैसे बुक में देखते हो, ये आपको पढ़ना पड़ता है फिर सिखाना पड़ता चलो देखो, अब बोल रहा है कि ये कोई एक फंक्शन है। ठीक है,
तुम्हें वेरिएबल दिया है x और y के टर्म फंक्शन का, जो कि यहाँ पे f, देखो x की जगह पे 1 रखना है, y की जगह पे 0 रखना है, फिर इसमें x की जगह पे 0, y की जगह पे 1, वैसे सेम ऐसे रखना है। तो चलो पहले हम चेक करते हैं फंक्शन क्या है। x, y पहले ऐसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये रहा। फिर f, 1,0,1 1,0 तो रखो 2 मल्टीपल 1 एक्स की जगह पे प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीपल 0 का क्यूब, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू 2, ये हुआ। सेम उसी प्रकार f, 0,1 जो है आपका दूसरा वाला, तो अगर इसमें ये चीज़ रखो, पुट करो, तो क्या होगा 2 मल्टीपल 0 प्लस 0 का 0 स्क्वायर square मल्टीपल 1 का 1 क्यूब, cube. मतलब 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। Okay, sir. Understood. -2, -2, की जगह रखो 2 मल्टीपल -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर 3 का क्यूब, मतलब -4 हो जाएगा इसका। देन 4 मल्टीपल 29, नो 27, 3 का क्यूब 27 होता है, -4 प्लस 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 7 4 2 जा 8 8 2 10, देन 104। ये समझ में आया। Yes, अब sir. सेम ये रखना है, x की जगह पे a+1, y की जगह पे b। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। a+1 कामा b, x की जगह पे a रखना है, a+1 प्लस a+1 का होल स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब, यही रखना है अकॉर्डिंग टू योर गिवन फंक्शंस, अंडरस्टैंड। Hmm. देन 2a+2 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a b क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हूँ यहाँ पे। देन 2a+2 प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी क्यूब का मल्टीप्लाई पूरे में हो रहा है, प्लस 2a बी क्यूब। Hmm. जो सबसे बड़ा डिग्री है, देखो यहाँ पे 3 डिग्री है, तो बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 2a बी क्यूब प्लस 2a प्लस 2, ये अच्छा लग रहा है दिखने में। समझ में आया या नहीं। Hmm. बस मैंने कुछ नहीं किया, एक्स और वाई का वैल्यू रखा है, हाँ. ओके। अब फंक्शंस ऑफ Yes. मेनी वेरिएबल में मैंने बताया जैसा कि डोमेन, एक डोमेन होता है, एक रेंज आएगा वर्ड। मैंने बोला कि डोमेन एक रेंज का ही टाइप का, जस्ट उनको समझाने के लिए। डोमेन का मतलब यह है कि कोई एक, किसी भी एक पॉसिबल इनपुट का एक्स वाई रहेगा, वो डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या रहेगा, जो तुम्हारा आउटपुट वैल्यू आएगा, Output. वही ना। इनपुट Hmm. वैल्यू कोई हो सकता है, वो क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। Hmm. जो आउटपुट आएगा उस डोमेन से, वो रेंज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। Hmm. चलो कुछ लिखना है या आगे बढ़ते हैं। नहीं आगे जा सकते हैं. ठीक है। सपोज Hmm. और आपका ए क्या है, ये कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो ए आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और पी क्या है, प्राइस ऑफ द रिलेटिव मिल्क, ठीक है, प्राइस रिलेटिव या रिलेटिव प्राइस ऑफ मिल्क, ठीक है। और यम हाँ. क्या है, इनकम फैमिली, इनकम पर फैमिली, ठीक है। अब देखो, अगर फैमिली का Sir. इनकम कम रहेगा तो मिल्क कम यूज किया जाए, क्योंकि मिल्क ऑलरेडी, समझो अगर मेरे, तुम्हारे या किसी के घर में अगर पैसा कम आ रहा है, तो मतलब क्या है कि इंसान कम दूध यूज करना चाहेगा, जैसे उतने छोटे में ही काम चला लेगा। यही Hmm. मतलब ना कि 1 किलो दूध आ रहा है, कम लोग कमा Hmm. रहे हैं, तो 1 ही किलो में सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, काम चल जा रहा है। Hmm. यहाँ वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला समझो, ठीक है। अगर पैसा अच्छा खासा आ रहा है तो लोग कहेंगे कि ज़्यादा थोड़ा क्वांटिटी लेते हैं तो अच्छे से लोग सब खा लेंगे।
मिल्क, ओके, एक्स कंजप्शन का काम, ठीक है, अब तो समझ में आता है। चलो यम को हटा रहे हैं अब। सपोज प्राइस अगर मिल्क का बढ़ जाए, ठीक है, मार्केट में अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाता है तो कंजप्शन जो होता है मिल्क का कम होता है या नहीं, थोड़ा ये बताओ। जहाँ लोग अगर 10 रुपये लीटर दूध मिल रहा है तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे ना। तो जब 10 रुपये, जब प्राइस मिल्क का कम हुआ और कंजप्शन बढ़ गया, यही ना। और हम्म अगर प्राइस अगर घट गया और बढ़ गया, अगर प्राइस अगर बढ़ जाएगा कंजप्शन घटेगा कि नहीं घटेगा। अगर सपोज 100 रुपया लीटर दूध कर दिया जाए हम्म तो 1 ही लीटर आ रहा है तो लोग कम ही लेंगे ना 100 रुपये में। यही हम्म समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। हम्म अब देखो, इसीलिए ये जो तुम क्वेश्चन है तुम्हारा, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो पैसा कितना फैमिली में आ रहा है, और एक प्राइस क्या है दूध का, उतने हिसाब से कंजप्शन है आएगा डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। फिर प्रोपोर्शनल हटा रहे हो तो यहाँ पे आ रहा है कांस्टेंट ए। यही आपका क्वेश्चन कहना चाह रहा है टू एग्जाम्पल टू। ओके, हम्म समझे? यस सर। ठीक है, देखो इसको, यक्स डायरेक्टली यहाँ पे डिपेंड कर रहा है यम की पावर 2.08 पे। यक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है 1.5 के। अगर अगर यम का, अगर पैसा घर में आने लगा ज़्यादा तो यम कंजप्शन भी ज़्यादा हो रहा था, मैंने यही बताया। घर में हम्म अगर पैसा आएगा ज़्यादा तो लोग कहेंगे भाई 1 किलो में दूध नहीं काम चल जा रहा है, कम से कम 2 किलो लाओ दूध। ठीक है, अगर पैसा कम आ रहा है तो लोग कहेंगे भाई 1 ही किलो में कम कर लो क्योंकि सब कुछ हैंडल करना है। ये डायरेक्टली डिपेंड किया इनकम पर फैमिली के ऊपर। अब देखो यक्स इन्वर्सली, इन्वर्सली मतलब पीछे, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, यही इन्वर्सली का मतलब है। हम्म समझी? इतना समझ में आ गया? हाँ हाँ ओह, कुछ है नहीं। देखो, इसको लिखना है क्या? लिखना है या नहीं क्या? ठीक है, देखो, एक कुछ है नहीं, यहाँ से कॉन्सेप्ट एक समझा रहा हूँ उससे भी। देखो, ठीक है, हम्म ये कोई एक फंक्शन है यक्स और वाई, ठीक है, जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स के पावर ए कॉमा वाई की पावर बी। ठीक है, ए कोई, और देखो यहाँ पे जो कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, एंड बी जो स्मॉल है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट। हम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन को इसी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और हम जनरली लेके चलेंगे कि यक्स ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स में आपके सब्जेक्ट में। ओके, हम्म ठीक है, यस सर। हम डिफाइन करके चल दिए। और इसी इक्वेशन को जनरली हम बोलते हैं क्या, दिस इक्वेशन इज नोन एज कॉफ डॉगलस फंक्शन। अंडरस्टैंड? अब यस देखो, सर। अब कहोगे सर समझ नहीं आ रहा है क्या आप बोल रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया, मैं समझ रहा हूँ। यक्स और वाई क्या है यहाँ पे, यक्स और वाई, वेयर यक्स एंड वाई आर इनपुट्स, अंडरस्टैंड, एंड यक्स कॉमा वाई क्या है, आउटपुट। ठीक है, अंडरस्टैंड, हम्म इज आउटपुट। या तो आपके बुक में इसको बोलते हैं क्या, अगर जनरली आपके बुक में ऐसा बोला जाता है कि इसे प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब हम कुछ चीज़ दिए और यहाँ से कुछ नया बना, उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में कुछ सामान लाए, सपोज मैगी खरीद के लाया और सारे मैगी के इंग्रेडिएंट्स लाया, फिर उसको मैंने क्या किया कि मेरा एक बिजनेस है क्या, मैगी को बना के बेचना।
तो मैंने मैगी को पहले उबाला, फिर मिक्सचर उक्सचर किया, बढ़िया से बनाया उसको, अच्छे से किया, तो प्रोडक्शन हुआ, क्या हो गया, एक मैगी एक वेल प्रिपेयर्ड तैयार हो गया, जहाँ वो क्या था, रॉ इंग्रेडिएंट्स में था। अंडरस्टैंड? वही है सेम वैसे ही, ये इसे हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं इसको। अब आपको इस वाले फॉर्म को जनरली जब एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो लेके चलते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉब डॉगलस फंक्शन। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लिख लो। चलो देखो क्वेश्चन क्या है कि अ फंक्शन, क्या फंक्शन, एफ एक्स कॉमा वाई वेयर कैपिटल ए एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, ओके, एंड ये तुम्हारा स्पेसिफाइड फंक्शन हो गया। और जो कि यक्स और वाई क्या है यहाँ पे, वेयर कैपिटल ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ओके, x greater than 0 and y greater than 0. Now in your book there are given find expressions for f 2x comma 2y and f and for f tx comma ty where t is an arbitrary, okay, हाँ सर। arbitrary पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ओके, नंबर। अब देखो एक और लिखा है क्या, फाइंड आल्सो एन एक्सप्रेशन फॉर एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई। और क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोला है कि गिव इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, एक ये भी है लास्ट में, गिव इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, ओके। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं ये बताओ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेरिएबल एक फंक्शन है और यहाँ पे मैंने 2x 2y रखना है, कहीं पे कहीं dx dy रखना है, कहीं पे x प्लस एच वाई रखना है, यही करके मुझे निकालना है। तो पहले चलो मैं इसका देखता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ए एक्स पावर ए वाई की पावर बी, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो, ये मान के चल रहा हूँ मैं। नाउ अब क्या है, जब एफ क्या है 2x कॉमा 2y है, तो बताओ ए कैपिटल वैसे ही रखा रह जाएगा क्योंकि ए कैपिटल कांस्टेंट है, x की जगह पे 2x हो जाएगा तो a हो जाएगा पावर में, y की जगह पे 2y हो जाएगा तो b पावर में। समझ में आया या नहीं इतना? अरे ये एक्चुअल क्वेश्चन है, मैम सुनाई दिया, समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, x यहाँ पे था तो यहाँ पे x था, मैंने देखा यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x लगाना होगा ना x की जगह पे, तो वही रखा हूँ उठा करके। तो रखो a 2 की पावर a x की पावर a 2 की पावर b y की पावर b, ये कुछ दिखा ऐसा? फिर ये कुछ ऐसा दिख रहा है x की पावर a y की पावर b 2 की पावर a प्लस b, ऐसा कुछ हुआ?
आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, ये वाला इतना ऐसा कुछ दिख रहा है बराबर इसके, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे? तो रखो वहाँ पे x कॉमा वाई डॉट टू के पावर a प्लस बी, मतलब यफ टू एक्स कॉमा टू वाई इक्वल टू टू के पावर a प्लस बी डॉट यफ एक्स कॉमा वाई। ये हुआ, समझ में आया या नहीं? हाँ सर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये था टी एक्स कामा टी वाई। टी क्या है? पॉजिटिव, क्या है ये? पॉजिटिव नंबर है। तो रखो, किसके जगह पे रखोगे? इसके जगह पे रखो ए टी एक्स के पावर ए, मैं एक्स के जगह पे रख रहा हूँ टी एक्स, इतना याद रखना, इसलिए ए के पावर में ए आ रहा है दोनों में, और टी वाई रख रहा हूँ। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं? ए टी के पावर ए, एक्स के पावर ए, टी के पावर बी, वाई के पावर बी। कैपिटल ए, एक्स के पावर ए, वाई के पावर बी, टी के पावर ए, टी के पावर बी। ये देखो यहाँ से कुछ ये दिख रहा है? क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा, तो रखो उसको एफ एक्स कमा वाई डॉट टी के पावर ए प्लस बी, होगा या नहीं? तो एफ टी एक्स कमा टी वाई, इट मीन्स टी एक्स कमा टी वाई इक्वल टू टी के पावर ए प्लस बी डॉट एफ एक्स कमा वाई। तो अब सर ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, टी की जगह पे टू रख दें, ये सेम क्वेश्चन नहीं बन जा रहा है? देखो ना, टी की जगह पे अगर टू रख दें, अब टी की जगह पे अगर माइनस रखे, -8, नहीं, टी को एक आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर है ना, ये बोला है ना क्वेश्चन? हाँ, पॉजिटिव नंबर हाँ टी, जी। तब माइनस नहीं होगा। टी की जगह पे कोई 8 रखो, चाहे कोई 7 रखो, टी का वैल्यू ये तो वही फॉलो ही करेगा ना, इसके जैसा ही तो बनेगा। ये जनरल में हो गया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब मुझे ये कंप्लीट कराना है, x प्लस एच। चलो देखो, x प्लस एच कामा वाई क्या होता है? देखो, ए x की जगह पे x प्लस एच हो जाएगा पावर ए डॉट y की पावर b, ये होगा, होगा या नहीं? और आपके क्वेश्चन में दिया है कि एफ एक्स वाई भी है माइनस में, तो एफ कॉमा एक्स वाई क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी। और बोला क्या है? एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई पता करो। तो रखो ये ए एक्स प्लस एच का ए, बी के पावर वाई के पावर बी माइनस ए एक्स पावर ए, वाई के पावर बी। ठीक है, ए और बी, वाई के पावर बी कॉमन ले सकते हैं या नहीं? बताओ, ले सकते हैं या नहीं कॉमन? वाई, अरे सॉरी, एक्स प्लस एच का पावर ए माइनस एक्स की पावर ए, कुछ ऐसा आएगा? आएगा या नहीं? यस सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम्म, हाँ सर। यही आपके बुक में पूछा था कि क्या होगा इसके बराबर। समझ में आया? इतना कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लर्न कराने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ, बस वो रखने जाना है वैल्यू। समझ में आ रहा है या नहीं? अब बोलोगे सर एक और भी दिया हुआ है क्वेश्चन इसी में, ये पार्ट तो आपने करा दिया, ये पार्ट, लेकिन ये पार्ट ये भी तो कराना है, यू इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशंस, ये भी तो देना है। पहले आप इतना नोट डाउन करो, फिर इसके आगे करते हैं, लेंथी हो जाएगा। अब बोला है कि इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन दो, मतलब कि कोई एक वैल्यू पुट करके दो, ठीक है, यही बोला है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कि एच का यहाँ पे एक वेरिएबल इनपुट में, एक्स के वेरिएबल में एक एच कोई ऐड कर दिया गया, तो इनपुट कोई टोटल ही पूरा आउटपुट
आउटपुट पूरा चेंज हो गया, यहाँ देखने को मिल रहा है या नहीं? ठीक है। अब यही डेटा के हिसाब से देखेंगे। सपोज एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक डेटा ले रहे हैं, कैपिटल ए इक्वल टू 100, स्मॉल ए इक्वल टू हाफ एंड बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, किस केस में? इसमें लेंगे, किसमें? सिर्फ एफ एक्स वाई में, ना कि एफ एक्स प्लस एच में। ठीक है, ए एक्स की पावर ए, बी की पावर वाई, क्या मैं लिख रहा हूँ यार, वाई की पावर बी, ये था, यही था ना। अब पुट करो ए का वैल्यू 100, एक्स की पावर 1/2, वाई की पावर 1/4, ऐसा है, ऐसा होगा। इसको क्या लिख यस सर। सकती हूँ? 100 रूट में एक्स, ठीक है, रूट में वाई, देन रूट, या तो इसको ऐसा लिखोगे 100 एक्स रूट में वाई। ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि कभी ऐसा आए तो कभी डरना नहीं। ठीक है, ओके सर। अब देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, पहला स्टार तुम्हारे बुक के हिसाब से। ठीक है, सॉरी, ये पहला स्टार, ये दूसरा स्टार था, ये दूसरा स्टार। अब देखो, अब यहाँ पे बुक में तुम्हारे दिया है कि x इक्वल टू, सपोज आप 16 मान लो, y का वैल्यू 16 मान लो, और h का वैल्यू 1 ले लो। ठीक है, देन एफ एक्स प्लस एच कामा वाई इक्वल टू क्या हुआ था, ए एक्स प्लस एच का होल ए डॉट वाई की पावर बी, ये था। देन एक्स की जगह पे 16 रखो, प्लस 1 एच की जगह पे। ठीक है, और वाई की जगह पे 16 रखो, तो ए का वैल्यू क्या था, 100 था। एक्स की जगह पे 16 प्लस 1, ए का वैल्यू क्या था, ऊपर वाला हाफ, और वाई का वैल्यू क्या है, 16, वाई का वैल्यू 1/4 था, यही था। अरे नहीं समझ में आया क्या? ये ये इक्वेशन था। ठीक है, इसमें यह सबका वैल्यू मैंने रखा है, जस्ट यहाँ पे ये था और ये था। अब देखो 100 डॉट रूट में 17, रूट का 16 का होल बाई 2 होगा ये। तो क्या लिखेंगे, 100 रूट का 17 डॉट 4 का हाफ होगा, 4 के पावर में हाफ, तो मतलब 100 रूट में 17। ठीक है, ये 4 रूट 2 होगा, मतलब रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिर्फ। तो 2 का मल्टीप्लाई 100 में एंड रूट 17, तो 200 रूट 17 आएगा, 16 प्लस 1 कामा 16 आएगा या नहीं आएगा? आएगा जी। नाउ क्वेश्चन में आपको दिया था कि x प्लस एच कामा वाई माइनस एफ एक्स कामा वाई, यही दिया था क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या निकाले थे, ए वाई की पावर बी एक्स प्लस एच का पावर ए माइनस एक्स की पावर ए, यही निकाले थे, प्रूफ किए थे ना ऊपर। चलो, ए का वैल्यू डायरेक्ट रखो 100, वाई का वैल्यू 16, बी का वैल्यू 1/4, एक्स प्लस एच मतलब 16 प्लस 1 के पावर 1/2, 16 के पावर 1/2। यहाँ से 16 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीपल 100, 17 रूट हो जाएगा, माइनस 16 का पावर 1/2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 200, ठीक है, रूट में सर 17 माइनस 4, बोलो क्या? 17 रूट ऊपर क्या था? रूट 17 इक्वल टू वेयर, गो अप प्लीज।
नहीं, इससे नीचे जाओ सर। ये आपको √17 यहाँ पे आपने क्यों डाला है? 16 + 1 17 होगा। इसके जगह पे हाँ। 16 रखा, इसके ओह, जगह पे 1 रखा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आपने ये सब्स्टिट्यूट किया नो है। नो नो। देन इसको सॉल्व करोगे तो √17 का मान, कैलकुलेटर यूज कर लो, √17 का मान आएगा 4.5 समथिंग, ऐसे कुछ आएगा। मैं चेक करूँ? चेक कर लो आप। √17 -4, तो 200 मल्टीपल 0.123 105 अप्रॉक्स आएगा, मल्टीपल में 200, देन 24.62 आएगा समथिंग। यफ 16 + 1 कॉमा 16 माइनस यफ 16 कॉमा 16 इतना आया। ठीक है, समझ में आया या नहीं? अब ये दिख रहा है क्या कि अगर हम इनपुट का पहला फैक्टर यहाँ पे देखो, यहाँ से पहला क्या था, सपोज ये हमने यहाँ पे ये रखा है 16 + 1 कामा 16 माइनस यफ कामा 16 कामा 16। देखो यहाँ पे यक इनपुट यक्स वाला, देखो यहाँ पे 16 था, हम्म यहाँ पे 17 हुआ, हुआ या नहीं? हमने जैसे हम्म ही 16 से 17 बढ़ाया तो हमने क्या देखा, बाकी अदर जो सेकंड फैक्टर था वो 16 ही 16 रहने दिया मैं। ठीक है, हम्म हम्म कितना चेंजेस आया, कितना बढ़ा, मतलब आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख हुआ, एक दिन में कितना फ्लैक्चुएट आया, मतलब कोई एक वैल्यू डाटा डाल लेते, कितना आया, अप्रॉक्स 24.62 एक दिन, एक टाइम में गैप, मतलब इतना इंक्रीज हुआ कोई प्रोडक्शन। अंडरस्टैंड? ओके। मतलब कभी भी ठीक प्रोडक्शन है। चेक करना हो कि कैसे बढ़ रहा है, तो एक बढ़ा दो कोई एक फैक्टर में, इनपुट में, वो बता देगा दूसरा वाला कितना बढ़ा है। अंडरस्टैंड? हम्म अब आगे हम्म देखो, अब एक चीज आता है डोमेन्स। डोमेन जैसा मैंने बताया कि जस्ट ऊपर मैंने कुछ लिया था कि सपोज तुम्हें कोई एक फंक्शन में या अपने, मतलब कोई एक फंक्शन दिया गया उसमें डोमेन्स कैसे लेने, कैसे क्या करने हैं। ठीक है, और ये स्पेशली अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है कि सपोज ये तुम्हारा फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और ये तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन, तुम्हारे बुक के हिसाब से, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से तुम्हें हमेशा इसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे, आउटपुट ना बोल के। ठीक है, हम्म